नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। तो ये कहानी एक घुड़सवार की है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा था मगध में, क्योंकि उसको पता चला कि मगध का जो राज्य है वो काफ़ी समृद्ध राज्य है और वहाँ पे उसको काम मिलेगा। वो काम की तलाश में था। तो जैसे वो रास्ता पार कर रहा था, कहीं जंगलों और नदियों को पार करके, कहीं रास्तों को पार करके वो एक ढाबे पे रुका। वहाँ पे उसने खाना खाया, वहाँ के लोगों से बात की, तो उसको पता चला कि मगध के अंदर मगध के राजा ने एक प्रतियोगिता रखी है घुड़सवारी की। तपड़क तपड़क तपड़क। और जो भी उस घुड़सवारी की प्रतियोगिता में जीतेगा उसको महाराजा 1000 सोने की मुद्रा यानी गोल्ड कॉइन्स देंगे। हालांकि जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपनी तरफ से 100 सोने की मुद्राएं लगानी पड़ेंगी। हालांकि हमारे जो घुड़सवार थे उसके पास केवल 70 मुद्राएं थी। तो उसने ढाबे वाले से कहा कि क्या आप मेरे को 30 मुद्राएं उधार में दोगे? ढाबे वाले ने कहा, ना जान ना पहचान, मैं ऐसे कैसे दे दूँ, लेकिन तुम मगध में जाओ, वहाँ पे काफ़ी काम है, कोई काम करो और 30 मुद्राएं कमा लो। तभी अचानक से किसी एक इंसान ने कहा कि अरे तुम पागल तो नहीं हो, ये नया नवेला आदमी है, इसको मगध के रास्ते में क्या होता है नहीं पता। तो घुड़सवार हमारे मेन कैरेक्टर ने पूछा क्या होता है वहाँ पे। तो फिर एक और आदमी ने कहा कि वहाँ पे उस रास्ते पे एक भूत होता है। तो हमारा घुड़सवार ऐसे करके हंसने लगा कि क्या आप बात कर रहे हो, भूत भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ढाबे वाले ने कहा, देखो तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें के दूंगा नहीं, और अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो और तुम्हें अगर भूत मिल गया और भूत तो तुम्हें मार लिया तो भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। घुड़सवार ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, और वो चल पड़ा। अब समय था रात का, और वो रात में कभी कोई गीत गाते, कभी भजन या कुछ गुनगुनाते हुए जा रहा था। सोच रहा था कि यार कैसे पागल लोग हैं यहाँ के जो भूत प्रेत में मानते हैं। और वो तपड़क 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 करके आगे जा रहा था। अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, अंधेरा था। उसको दूर कहीं पहाड़ दिखाई दे रहे थे, पेड़ दिखाई दे रही थी, नदियाँ दिखाई दे रही थी, झील दिखाई दे रही थी। बहुत बढ़िया था, वो मज़े से जा रहा था। तभी उसको आगे से एक और घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। तपड़क 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 तपड़क। और वो ऐसे हाथ करके इशारा कर रहा था, पर तभी उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उसने क्या देखा कि घोड़ा जो था वो ना ही सिर्फ सफ़ेद रंग का था, बल्कि वो चमक रहा था चांदी की तरह। कह रहा था, ये बड़ा विचित्र सा घोड़ा है, ये ऐसे चांदी की तरह क्यों चमक रहा है। लेकिन फिर जैसे ही घोड़ा और आगे पास आया तो हमारा घुड़सवार और घबरा गया, क्योंकि उसने देखा इस घोड़े की तो गर्दन ही नहीं है, सर ही नहीं है। बिना सर बिना गर्दन का ये घोड़ा चल रहा था और उस पर कोई सवार नहीं था। बहुत सोच समझ के हमारा जो घुड़सवार था वो घोड़े के पास गया। तभी धीरे धीरे मानो हवा में से अचानक एक दृश्य नजर आया उस घोड़े के घुड़सवार का। और उस घुड़सवार को देख के हमारे घुड़सवार की, मान लीजिए, चीख निकल गई, क्योंकि हमारा घुड़सवार क्या देखता है कि उस चमकती हुई घोड़े पे सवारी करने वाले की मुंडी उसके धड़ के ऊपर नहीं, बल्कि यहाँ उसने बगल में एक हाथ में पकड़ के वो उस घोड़े की सवारी कर रहा था। तो घुड़सवार डर गया और उससे आंख बचाते हुए वो दूसरे रास्ते में जाने वाला था कि तभी दूसरे हाथ से
उस बिन मुंडी के घुड़सवार ने तलवार निकाली और वो हमारे घुड़सवार के गर्दन पे रख दी। हमारे घुड़सवार को चलो हम एक नाम देते हैं चतुर। उसने चतुर की गर्दन पे रख दी और अब इस भूत ने कहा कि अब तू नहीं बच पाएगा। तो चतुर बोला कि क्यों सरकार, ऐसा क्यों कह रहे? कहते हैं, फिर भूत कहता है कि देखो, वैसे ये होता है कि जब भी कोई घुड़सवार मुझे या मेरे बिन मुंडी के घोड़े को देख लेता है तो वो तुरंत यहाँ से भाग के कहीं और चले जाता है या अपना रास्ता पीछे मोड़ लेता है ताकि उसको सामना मेरा ना करना पड़े। लेकिन तू धीरे धीरे मेरे सामने रुका, इसलिए अब तो तू गया। अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। इससे अच्छा है कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को अपनी गुफा में ले जाऊंगा और वहां पे मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। चतुर डर गया, लेकिन वो चुपचाप अपने घोड़े पे इस भूतिए घुड़सवार के पीछे जाने लगा। टक 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 टक। चतुर ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं यहाँ से बच पाऊं। तो वो उससे बात करने लगा कि सरकार, एक बात कहें, आप की आवाज़ बड़ी प्यारी है। भूत को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर चतुर बोला, सरकार, आज की रात कितनी सुहानी है, कितने चांद तारे नजर आ रहे हैं। भूत पे उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और चतुर अब घबरा रहा था कि क्या कहें। तभी उसने कहा, सरकार, आपका घोड़ा दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ा विजेता है ये। ये सुनने के बाद वो भूत अपने रास्ते पे रुक गया और उसने बोला, उसकी मुंडी यहाँ पे थी, ऐसे मुंडी को घुमा के बोला कि तुम्हें क्या पता मैं और मेरा घोड़ा कितने बड़े विजेता थे। तो फिर चतुर ने पूछा, थे का मतलब आपके साथ ऐसा क्या हुआ? भूत ने कहा, मैं तेरे को क्यों बताऊं? चतुर ने कहा, ठीक है, मत बताओ, लेकिन अगर हुजूर की आज्ञा हो तो मैं एक बात कहूं। भूत ने कहा, क्या है? आपका घोड़ा और आप चाहे कितने बड़े विजेता क्यों ना हो, मुझसे और मेरे घोड़े से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। तो आगे आने वाली दुनिया के विजेता तो मैं ही होऊंगा। भूत जोर जोर से हंसने लगा, कहा, अरे वो मूर्ख, अब तो तेरी मौत तुझे अपने पास बुला रही है और यहाँ पे तू बड़ी बड़ी हाँक रहा है। तो चतुर ने कहा, ठीक है, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है, तो क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? भूतिया घोड़सवार ने कहा, ठीक है, मैं तेरी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ, बोल। तो चतुर ने कहा, ठीक है, हम दोनों भागेंगे एक रेस में, और अगर मैं जीता तो आप मेरी जान बख्श देंगे, और अगर आप जीते तो फिर मेरी जान तो वैसे ही चली जाएगी। भूत ने बड़ा विचार विमर्श किया और कहा, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। फिर रेडी गेट सेट, दोनों ऐसे करके चलने लगे और अनफॉर्चुनेटली भूत और उसका घोड़ा रेस में जीत गया। तो उसके बाद दोबारा भूत हंसने लगा और कहा कि अब तो चतुर को लगा कि अब तो मेरी ज़िंदगी जाने वाली है, तो अब मैं डर डर के इसका मुकाबला नहीं करूँगा, अब मैं मर्दों की तरह करूँगा। तो चतुर ने कहा, देख भूत, तेरे को भी पता है कि तू क्यों जीता और मैं क्यों हारा। भूत ने कहा, क्या मतलब? चतुर बोला, क्योंकि
तेरे घोड़े के सर नहीं है, इसलिए जो जीत की रेखा होती है, फिनिश लाइन, उसको तू पार जल्दी कर पाता है। मुझे टाइम लगता है क्योंकि मेरे घोड़े की गर्दन लंबी है, तो इसलिए मेरे घोड़े का वजन ज़्यादा है, उसको थोड़ा और देर लगती है उस फिनिश लाइन को पार करने पे। तो इसलिए ठीक है भूत जी, आप जीत तो गए, लेकिन हमारे साथ तो चालू हुआ है, कोई बात नहीं, मार दीजिए मेरे को। ये सुन के भूत खुश हुआ, मुस्कराया और उसने कहा, अरे वो मूर्ख, जा, मैं तुझे बख्शता हूँ, तेरे जान छोड़ता हूँ। चतुर ने कहा, सच्ची? भूत ने कहा, हाँ, और मैं तेरे को ये भी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। भूत ने कहा, किसी ज़माने में मैं भगत का बहुत ही बड़ा विजेता हुआ करता था। मैं और मेरा घोड़ा हर रेस को हमेशा अव्वल दर्जे में पार किया करते थे और हम खूब पुरस्कार जीते थे। लेकिन राजा का जो शूरवीर था, जो अब सबसे बड़ा वहाँ का विजेता है, उसने हमारे साथ छल किया। जैसे ही हम बिल्कुल जीत की रेखा के निकट पहुँचने लगे थे, उसने मेरे घोड़े के पैरों के आगे एक जंजीर फेंक दी, जिससे मेरा घोड़ा फिसला और वो फिनिश लाइन क्रॉस करते वक्त मैं और मेरे घोड़े दोनों की गर्दन टूट गई और हम वहीं पे मर गए। तू अगर चाहता है तो मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। चतुर ने कहा, कौन सी शर्त? तुझे उसको हराना होगा, शूरवीर को। चतुर ने कहा कि भूत साहब, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अवश्य हराऊंगा। बहुत खुश हुआ और अदृश्य हो गया। अब चतुर का घोड़ा कमजोर था, लेकिन चतुर ने कहा कि अपनी जान के लिए और उस भूत के शान के लिए मुझे उस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो चतुर मगध पहुंचा और उसको लगा कि लेकिन मैं पार्टिसिपेट कैसे करूंगा, मेरे पास तो सिर्फ 70 मुद्राएं हैं। तब उसे पता चला कि राजा ने एक नया कानून लागू किया है कि अब प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको कोई सिक्के देने की ज़रूरत नहीं, हर कोई भाग ले सकता है। उसकी वजह शायद से यही थी क्योंकि रास्ते में भूत था, इसलिए बहुत सारे लोग मगध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए नहीं जा पाते थे। खैर, चतुर, राजा का शूरवीर और बहुत सारे लोग ने उस रेस में हिस्सा लिया, खूब दौड़े। चतुर ने खूब जोर लगाया अपने घोड़े पे और घोड़ा भी अपनी पूरी ताकत लगा के दौड़ा और आखिर में फिनिश लाइन के पास शूरवीर और चतुर पहुंच गए थे। और शूरवीर दोबारा से एक जंजीर लेके उसके चतुर के घोड़े के पैर पे फेंकने की सोची ताकि चतुर का घोड़ा फिसल जाए और चतुर शायद से चतुर और उसके घोड़े की गर्दन टूट जाए। लेकिन मानो कि शायद से कोई चमत्कार था, कोई करिश्मा था या क्या था कि जैसे ही शूरवीर ने वो जंजीर चतुर के घोड़े के सामने फेंकी, चतुर के घोड़े ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई और इतनी लंबी छलांग लगाई कि उसकी छलांग की वजह से वो घोड़ा प्रतियोगिता जीत गया। राजा बड़ा गुस्सा हुआ अपने शूरवीर पे कि नालायक, देख कोई अनजान व्यक्ति आज तुझे हरा के चला गया, लानत है, धिक्कार है। ये कह के राजा ने अपने शूरवीर को कोठरी में डाल दिया। चतुर को 1000 सोने के सिक्के मिल गए और फिर चतुर लोगों के साथ ये बात शेयर करने लगा कि कैसे उसको एक बिन मुंडी का भूतिया घुड़सवार मिला और उससे उसने रेस लगाई और उससे वचन लिया। लेकिन सब लोग
उस पर हंसने लगे। राजा उसको पागल कहने लगा कि ले पागल, ये रहा तेरा इनाम, लेकिन अब चला जा यहाँ से तू। चतुर ने कहा ठीक है, 1000 सिक्के तो मेरे पास आ ही गए। और वो सिक्के लेके मगध से वापस अपने घर की ओर जब चला, तब वो क्या देखता है कि उसके बगल में वो भूत था, वही घुड़सवार भूत। फर्क इतना था कि इस बार भूत की मुंडी और उसके घोड़े की मुंडी अपनी जगह पे थी। चतुर उसको देख के घबरा गया। चतुर ने कहा देखिए मैंने ये इनाम जीता है, आप चाहे तो आप ये ले सकते हैं। तो भूत ने कहा अरे मूर्ख, मैं भूत हूँ, मैं इस इनाम क्या क्या करूँगा। तूने मेरी मृत्यु का प्रायश्चित किया उस शूरवीर को हरा के, मैं इस बात से खुश हूँ क्योंकि अब मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और यही कह के भूत हवा में स्वर्ग से धार गया और चतुर अपने घर की तरफ पधार गया। तो ये थी कहानी। आई एम सॉरी अगर आपको पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइस आई होगी, दिन का वक्त है, बट आई होप यू एंजॉय दिस। आई सी यू ऑल लेटर, बाय।